अरे गाइस, आजकल कहाँ घूम रहे हो आप? आजकल तो हमारे वीडियो में लाइक भी नहीं दे रहा हो। ऐसी ऐसी बुरी औरत हूँ मैं। तो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे हॉरर शॉट जिसको देख के आपका ब्लड उठ जाए, जिसको देख के आपका माथा से आपका दिमाग भी बाहर आ जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं ये सब वीडियोस। पहले हम लोग खोलेंगे अपना राहु बाबा को, यूट्यूब को। ये क्या था भाई? पुलिस, ये बहुत ही गंदा सारा मजाक है। कौन है? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या है? ये पता नहीं मेरे मोबाइल में क्या भरा रहता है। तो जल्दी से हॉरर वीडियोस सर्च करते हैं। दिल्ली का ये महल शापित है जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। 1985 में विलायत महल नाम की एक औरत गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करने लगी कि दिल्ली में एक किला है वो उसके परिवार का है जो ब्रिटिशर ने उनसे छीन लिया। मम्मी जंप स्केयर नहीं। तुम सबने एनाबेला तो देखी होगी क्या था? और तुम सबको पता है कि वो रियल में एग्जिस्ट करती है। मैं तुम्हें आज कुछ वीडियोस दिखाने वाला हूँ जिनमें सही में कुछ डॉल्स मूव करते हुए कैमरे में कैप्चर हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट। What is happening? तुम सबने एनाबेल। हाल ही में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने ये दावा किया है कि उसने अपने लाइव पॉडकास्ट में 1 मिनट मुझे अभी लगा कि मेरे पीछे कोई है, पता नहीं चला। एक जिन को बुला लिया। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं। Your teacher dies and your first emoji is Yo, honey, sing brand but ये हॉन्टेड their name. राधा 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 तेरी कट जाएगी सब बाधा जो पे जा राधा राधा तेरी कट जा। माय गॉड, ये क्या है? 10 जून 2018 को मेक्सिको में एक चर्च है जहां पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था जिसमें एक प्रीस्ट प्रे करता हुआ दिखाई देता है। तभी उसके बैक साइड पर कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है जिसने सबको डरा के रख दिया था। वीडियो देखो। Canto de salida con alegría, con esperanza, le cantemos al Señor, nos preparamos para 10 जून 2 ये लेडी जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है इवन 1953 में स्मॉल Top 10 ghosts from different countries. ब्राजील भाई, ये इसका तो मुझे पता है। कुछ सखी होना इज वेरी फेमस। थाईलैंड का बहुत ब्लडी मैंने तो यूकी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हाँ ये नेपाल का बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये तो मुझे एकदम नफरत है इससे। बेलविचियस लाला रोना, माय गॉड, इंडिया 50। क्या है? पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये एक फैमिली फोटो जिसमें एक माँ और उसकी 3 बेटियां हैं, लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी के पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने थे क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था। इसी वजह से माँ ने ये फोटो खिंचवाई ताकि उनके पास याद करने के लिए कुछ हो। और जब फोटोग्राफर ने ये फोटो खींची तो उन्होंने इसे फ्रेम करके दीवार पे लटका दिया। 3 महीने बाद उस छोटी बच्ची की मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके ठीक 2 दिन बाद जब माँ अपनी बेटी की याद में ये फोटो देख रही थी, तभी उसने एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की। उसने देखा कि उसकी मरी हुई बेटी की शक्ल अब बदल रही थी। और जब उसने इस बारे में फोटोग्राफर से पूछा तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। आखिरकार वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई और जब उन्होंने ये फोटो देखी तो वो भी डर के मारे पीछे हट गए। और उन्होंने जो कहा वो आप पिन कमेंट में जाके पढ़ सकते हो। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो ये एक फैमिली फोटो जिसमें एक माँ और उसकी 3 बेटियां हैं, लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी के पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने थे क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था। इसी वजह से
ये तो पीछे वाला आदमी का मुंह देखा भाई, फिर से देखिए आप पीछे वाला आदमी का मुंह देखिए आप। ये जो अभी इसको बता रहा ना ब्लैक बंदी वाला, उससे अभी मुंह देखिए। एक फैक्ट बताता हूँ, कभी ना कभी आपने फील जरूर किया होगा। तो कभी ना कभी हमें सपनों में कुछ ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जो रियल लाइफ में हमने कभी नहीं देखे होते। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो नए चेहरे क्रिएट नहीं कर सकता। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप सपने में अनफेमिलियर फेसेस को देखते हो तो वो एक घोस्ट है जो कि आपको सोते हुए देख रहा है। कमेंट करके बताना आपको सपने में क्या क्या दिखाई देता है। एक फैक्ट बताता हूँ, कभी ना कभी आपने फील जरूर किया होगा। तो कभी ना कभी हमें सपनों में कुछ ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जो रियल लाइफ में हमने कभी नहीं देखे होते। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो नए पिंक पिंक ये वीडियो दुबई के एक होटल का है जहाँ पर एक स्किन वॉकर पाया गया था। दरअसल एक वेट्रेस एक रूम के अंदर जा रही थी और वहीं पे एक लड़का खड़ा था जो कि उसकी वीडियो बना रहा था। लेकिन देखते ही देखते वो वेट्रेस एक जानवर में बदल जाती है। What? वीडियो देखो। अब आपको क्या लगता है कि ये कोई सच में स्किन वॉकर थी या फिर ये वीडियो एडिटेड है? कमेंट्स में जरूर बताना। मम्मी चली गई, भूत चली गई। चली मम्मी, ये दो ना। तुम्हें भी कोई लबूबू डॉल जलाते हुए दिखे तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे रोकने की गलती मत करना। लेकिन क्यों, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें ये बेचारी बिल्ली क्यूट लगती है। और साथ ही इसके लिए कमेंट्स में ये प्यारा सा इमोजी जरूर छोड़ना। देखो आजकल इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं जहाँ लोग लबूबू डॉल खरीदने के बाद उन्हें जला रहे हैं और कुछ लोग तो उसे डिस्ट्रॉय करने के अलग अलग तरीके भी निकाल चुके हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जैसे ही वो ये डॉल घर लाए उन्हें अचानक से बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी। यहाँ तक कि किसी के बॉडी पे बिना वजह के स्क्रैचेस भी मिल रहे हैं। तो कोई रात में इसे अपने आप ही हिलते हुए देख रहे हैं और इसीलिए उनका मानना है कि इस डॉल को जलाने से वो सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए अगर तुम्हें भी कोई दोस्तों इस बंदे ने मौत के कुछ हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सब अपनी मम्मी को मम्मी मॉम सब बोलते हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है डर, और ये सब देख के मेरा तो पूरा ये सारे लबूबू मुझे एक तो दे दो। फॉरेन का एक बंदा इंडिया घूमने आया था और घूमते घूमते वो पहुंचा राजस्थान जयपुर, जहां वो एक अच्छे खासे होटल में रुका। लेकिन उस होटल पे जब वो रात को सो रहा था तब उसके साथ बड़ी ही अजीब घटना हुई। उसको अपने अराउंड कुछ प्रेजेंस महसूस होना शुरू होगी अपने ही रूम में। ये इतना डर गया कि फाइनली इसने कैमरा निकाल के ये सही समझा कि वो जो भी है कोई भी चीज है, आत्मा भूत प्रेत कुछ भी कह लो, उससे इंटरेक्ट करना चालू कर दे। क्योंकि शायद इससे डर कम हो सकता है। अगर कोई रिएक्ट ना करा सामने से तो समझ जाएगा कि हाँ कुछ नहीं है, भूत उसका वहम था। कैमरा निकालता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो वीडियो मेरे पास है जो मैं अभी प्ले करने वाला हूँ। पर ये वीडियो अपने रिस्क पे देखना और रात के टाइम तो स्किप ही कर देना। देखना प्लीज, मैं तो रात को right now in this room apart from me? Do you want to talk? Do you speak Arabic? सुबह में देख रहा आपको तो पीछे का बैकग्राउंड। Do you speak English? हिंदी मालूम? फॉरेन का एक बंदा इंडिया घूमने आया था और घूमते घूमते वो पहुंचा राजस्थान जयपुर, जहां वो एक अच्छे खासे होटल में रुका। लेकिन उस होटल पे जब वो रात को सो रहा था तब उसके साथ बड़ी ही अजीब घटना हुई। उसको अपने अराउंड
कुछ प्रेजेंस महसूस होना शुरू होगी अपने ही। ये आदमी 50 से भी ज्यादा लोगों को किडनैप कर लेता है, जिसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वो जेल के अंदर कुछ ऐसा कर जाता है जिससे पुलिस वालों का भी दिमाग हिल जाता है। तो कहानी शुरू होती है 1974 में, जब वॉशिंगटन में लोग एक एक करके अचानक से गायब होने लगते हैं। तो मजबूरन पुलिस वालों को पूरे शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ता है। कहा जाता है कि एक लंबा सा दुबला पतला बेन डोबरमन नाम का आदमी वॉशिंगटन की अंधेरी सड़कों पर घूमता रहता था और इस किडनैपिंग के पीछे उसका ही हाथ था। लेकिन एक दिन एक ट्रक ड्राइवर उसे टक्कर मार देता है। हॉस्पिटल ले जाने पर वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बाद में उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद वो जेल के अंदर से गायब हो जाता है और अपने सेल में दीवार पर एक स्कूबी डू का पोस्टर छोड़ जाता है। ये देखकर पुलिस वालों का दिमाग हिल जाता है और डोबरमन के गायब होने के बाद पूरे शहर में फिर से खौफनाक घटनाएं होना शुरू हो जाती है। हालांकि डोबरमन की इस कहानी को एक काल्पनिक मानी जाती है, लेकिन फिर भी ये लोगों की दिलचस्पी जगाती है। ये आदमी 50 से भी ज्यादा लोगों को किडनैप कर लेता है, जिसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन आप इस रिजॉर्ट के मैनेजर हैं? कहिए। वो रूम नंबर 2 से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। आपने वहाँ झांक कर तो नहीं देखा? बिल्कुल देखा। क्यों, क्या हुआ? 8 साल पहले वहाँ पर एक कपल रहने आए थे, रोशनी और रमन। एक आदमी दरवाजे से रोशनी को स्टॉक किया करता था। जब रमन को ये बात पता चली तो उसने स्टॉकर को मारने की कोशिश की, लेकिन स्टॉकर भारी पड़ा, उसने उन दोनों की जान ले ली। मरने के बाद भी रमन और रोशनी उसी कमरे में रहते हैं और आज भी अगर उस कमरे में कोई झांकता है तो रमन उसकी जान ले लेता है रात 12 बजे। मुझे नहीं लगता कि उसे पता चल गया कि मैं वहाँ झांक रहा था, क्योंकि जब मैंने वहाँ झांका तो वहाँ मुझे सिर्फ लाल रंग दिखाई दिया। रमन की लेफ्ट आई एकदम लाल है। 12 बजने में सिर्फ 50 सेकंड बाकी है, आप जल्दी भागिए यहाँ से। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। आपका नाम? रोशनी। आप इस रिजॉर्ट के पाहुणे आले, इथं बसले। भाई ये क्या आ रहा है मेरे में? तो गाइस आज के लिए बहुत हुआ, मतलब मेरा तो दिमाग ही हिल गया। तो बाय गाइस, बाय 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 बाय।